टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। देश में जब दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और पीएम मोदी के टारगेट पर थी सूबे की ममता सरकार। पीएम ने बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर एक तीर से दो निशाना लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण की प्रतियोगिता चल रही है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बंगाल में बसाती है, इन घुसपैठियों को अपनी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है और अब कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी के तर्कश में घुसपैठ और तुष्टीकरण के दो बड़े तीर थे, जिससे उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर अटैक किया और दोनों विपक्षी दलों को एक दूसरे का पूरक बताया। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। इससे पहले पीएम मोदी 16 अप्रैल को बंगाल के बालूरघाट में भी टीएमसी पर घुसपैठियों को बंगाल लीज पर देने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में घुसपैठियों को जनता की संपत्ति बांटने की बात पीएम अपनी चुनावी रैलियों में जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका जवाब आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर से दिया। मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। 24 की लड़ाई में अभी 5 राउंड बाकी है। एक तरफ पीएम मोदी के सामने 400 प्लस का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये अस्तित्व बचाने की जंग है। ऐसे में आने वाले दिन चुनावी तपिश को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।